हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। तो ये है राखी का दिन। सुबह सुबह मैंने नहा के एकदम तैयार होके आ गई थी किचन में, नहीं तो बाद में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तैयार होने के लिए। तो इस दिन मैं ना सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे सारे मसाला तैयार करना था और पूरी बनाने के लिए मुझे आटा भी गूंथना था। तो वो सभी काम निपटाने के बाद मैं गई थी नहाने के लिए। तो बड़ी सी कढ़ाई में मैं बना रही थी दम आलू, बंगाली में कहते हैं आलू दम। और दूसरे साइड पे पूरी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। तो सभी के ब्रेकफास्ट के लिए जितना पूरी ज़रूरत था वो मैं कुछ अंदाज़ा करके पहले से ही बना के रख रही थी, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मेरे मायके से, मेरे जेठानी के घर से सभी आने वाले थे। इस दिन भाई का ऑफिस भी था और इस बार मेरे चाचा जी का लड़का मुझसे बड़े हैं उम्र में, तो मैं उसे बापीदा बुलाती हूँ। तो वो और उनके वाइफ आए हुए थे मेरे मायके में, तो मैंने उन दोनों को भी इनवाइट किया था राखी में आने के लिए। तो कुछ ही टाइम बाद जब सभी लोग आने वाले थे तो उस टाइम में किचन में रहना अच्छा नहीं दिखता। ऊपर से दोनों भाई का ऑफिस भी था तो जल्दी जल्दी उन्हें राखी भी बांधना था। उन दोनों के लिए, सभी के लिए ही खाना परोसना था, तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रही थी। तो पूरी बना के मैंने कैसेरोल में रख दिया है। दम आलू ऑलमोस्ट हो गया है, कुछ देर बाद मैं गैस ऑफ करूँगी। इधर आटा ज़्यादा करके गूंद लिया था, तो अगर कम पड़ता है पूरी तो और कुछ बना लूँगी मैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है चिकन में देने के लिए, प्याज भी चॉप्ड करके रखा हुआ है। चिकन यहाँ रखा हुआ है, इसे अभी क्लीन करना बाकी है। और फिर इसके बाद मेरे हाथ में थोड़ा सा टाइम था और कोई भी नहीं आया हुआ था, तो इस वक्त मैं करने लगी थी पूजा। कहते हैं कि पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन अगर उपवास रह के पूजा किया जाए तो वो और भी अच्छा होता है। तो पूजा मैंने कर लिया था, तो इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ रियान को। वो भी पीछे जाके अपना पूरा ड्रेस दिखाओ। उधर से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आओ। तो ये रहा ओबी का फाइनल लुक। बहुत अच्छा लग रहे हो। अयो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भाई पंजाबी पहन के रेडी हो गया है। तो इस वक्त मैं बच्चों को लेके एक साथ बैठ के कर रही थी गिफ्ट पैकिंग। मतलब गिफ्ट तो मुझे खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने जीत को कुछ गिफ्ट एनवेलप लाने के लिए कहा था। तो हम सब मिलके अभी वही काम कर रहे थे। जिसको जो पसंद आए वो अपने पसंद से खरीद ले। साइड में है मेरे हस्बैंड। एक्चुअली इस बार 2 दिन पूर्णिमा था, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को, और ओबी और रियान का स्कूल फ्राइडे में ही छुट्टी था। तो मैं सोच रही थी राखी के लिए अभी 1 दिन बाकी है, तो थर्सडे को जाके हम सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। पर बुधवार शाम को मेरी जेठानी के बेटी ने फ़ोन करके मुझे याद दिलाया कि थर्सडे को पूर्णिमा पूरा दिन रहेगा। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में 7 बजने के बाद पूर्णिमा नहीं रहेगा।
तो ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी में हम सभी के लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाए इस बार। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उन बच्चों ने मुझे याद दिला दिया था, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और पूर्णिमा जब तक रहता है ना, उस टाइम के अंदर ही ये सब रिचुअल्स करना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट दिन 7 बजे के अंदर सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए मैंने थर्सडे ओभी और रियान का स्कूल ऑफ करवाया। और फिर कुछ टाइम बाद आ गया था भाई, माँ, बापीदा और भाभी। तो मैं यहाँ नीचे बैठने का इंतज़ाम कर रही थी। हमारे यहाँ राखी, भाई दूज ऐसे कोई रिचुअल्स होता है तो आसन के ऊपर बैठ के ये सब रिचुअल्स मनाया जाता है। फिर राखी बांधने के बाद भाई और बापीदा कुछ टाइम तक था, वो दोनों करीब 12 बजे तक ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो इसके बीच में मैंने राइस और सिंपल सा चिकन करी बना लिया था। मसाला तो सब रेडी था, बस बना लिया था। साथ में मिष्टी, दही और मिठाई वो सभी तो था ही। तो बस उन दोनों को मैंने राइस और चिकन करी पैक करके लंच बॉक्स में दे दिया था। और सुबह का ब्रेकफास्ट तो इन्होंने यहाँ पर ही कर लिया था। और मैं ना सोच रही थी कि रात को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो रात को मैं कुछ अच्छा सा रेसिपी बनाऊंगी। तो अभी आप देखते रहिए हमारे राखी के रिचुअल्स को। আমার তো স্কুলে আজকে কালকে বললো বলে আমি আজকে জানতাম না। আমি তো বললাম যে না না আমি যেটা কালকে দেখছিলাম আমি বললাম আজ তো স্কুলে আজকে ছুটি কালকে ছুটি আগে অ্যাবসেন্ট হয়ে যেতে আজকে। তুই চলতে পারো তো রাখতে হবে তো আজ হয়েছে। বসে বসে और यहाँ ना भाभी बच्चों के लिए चॉकलेट और चिप्स लाए थे, वही दे रहे थे। मिठाई भी उन्होंने लाए थे, पर बच्चों को तो ज़्यादा चॉकलेट और चिप्स ही पसंद आता है। और फिर इसके बाद आ गया था मेरी जेठ, मतलब मेरी हस्बैंड के बड़े भैया और उनके दोनों बेटियाँ एमी और रीमी। तो इसके पहले ना मैंने भाई और बापीदा को यहाँ पे ही बैठ के राखी बांधा था, तो उन्होंने बैठ के यहाँ खाना खाया था। तो मैंने इस जगह को पूरा क्लीन कर दिया था और अभी फिर से आसन बिछा रही थी, क्योंकि ओभी और रियान राखी बांधने वाला है उनके दोनों बहन से।
तो अभी आप देखिए ओभी और रियान की राखी रिचुअल्स को। আর তারপরের মাসে 9 তারিখ থেকে বিশাখার ক্লাস শুরু। এটা ওই জুন থেকে চলে আসছে। এই নাম্বারগুলো অ্যানুয়ালি দিতে হবে। 30 তে ডিগ্রি টেস্ট গুলো আর মিডটা আমার অ্যানুয়াল হচ্ছে 80। বুঝলি বলে নিয়ান এখন একা হাতে খেতেই শেখে কি হবে এখন একা হাতে তো খেতেই শেখে এরপর মোমবাতিটা একটু বলে আচ্ছা তুমি কিন্তু ওই অভির খান দুটো দিদি আর বোনকে দেবে আলাদা তুমি দিদি একটা আমি দিদি একটা রিমি দিদি না চলো সুন্দর লাগছে। এবারে দুই ভাই একসাথে পড়লো। তুমি খাইয়ে দাও দিদিকে খাইয়ে দাও মিষ্টি। তুমিও একটু খাইয়ে দাও দিদিকে, মিষ্টি খাইয়ে দাও। রিয়ান দিদিকে খাইয়ে দাও, ধরো মিষ্টি ধরো, দিদিকে খাইয়ে দাও, দিদিকে মিষ্টিটা ধরো, মিষ্টি ধরো, দিদিকে খাওয়াও, দিদিকে খাইয়ে দাও মা হাতে। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি আমি দিদিরটা দিয়ে দাও। নমো করেছো? জল খেনো বলি বললিছি বোটে মিষ্টি খাচ্ছিলি বোটে খুলতে পারবি? পিন লাগানো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ও পরিয়ে দেবে তারপরে করবে। ঠিক আছে পরিয়ে দিক, আমি পরে না হলে ঠিক করে দিচ্ছি। পিনটা ভেতরে ঢুকে আছে। একবার ওইদিকে একবার দেখ, এইদিকে একবার দেখ। বাবার দিকে দেখ, একটু দিকে দেখ, রিমি এদিকে তাকা। এদের কে দাদা কে বোন না সমান? 3 মাসের বাবা তাহলে তুই আশীর্বাদ কর। 3 মাসের বড় কে রে? 4 মাসের বড় অভি, 4 মাসের বড়। অভি হ্যাঁ তারপরে বড় আমি আনতে যেতে হবে তোকে। হ্যাঁ 4 মাসের বড় দাদা বলে কথা। তো একটু হলেও বড় দাদা। আচ্ছা তুমি গিফট দাও। আচ্ছা বড় দিয়ে বোনকে গিফট দাও। ওহো তো দেয়নি, দিয়েছে। ওটা 2 দিদিকে দিয়ে দাও। তুই দিয়েছিস রিয়ান? ওইটা তুমি আমি রিমি দিদিকে একটা দাও আর আমি দিদিকে একটা দাও চকলেট। একটা চকলেট দাও, দাও একটা করে, নাহলে যাও একটা দাও। হ্যাঁ তুলছে আর একটা আমি দিদিকে দিয়ে দাও। এটা আমি দিদিকে দাও। আমি দিদিকে দিয়েছি। এদিকে তাকাও। অভি রাখি দেখাও, রাখি। দুই পাশে দাঁড়া। হ্যাঁ বাহ,
দুটো রাখি আছে। এদিকে দেখো। तो इस समय हमारा राखी बांधने का सभी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस घर में बैठ के माँ और भाभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और डाइनिंग रूम में है हस्बैंड के बड़े भैया और एमी, ये मेरी जेठानी के बड़ी बेटी है। और यहाँ एसी चल रहा था तो इसीलिए दरवाज़ा बंद है। तो यहाँ बैठे हुए हैं ओभी, रियान और रिमी, ये मेरी जेठानी की छोटी बेटी है। तो बार बार ये जेठ कहना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उन्हें शेजदा कह के पुकारती हूँ। तो शेजदा, एमी और रिमी ने यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट ही किया था। हमने बहुत बार उनको कहा था कि लंच करके जाए, पर शेजदा का भी इनविटेशन रहता है इस दिन उनके ससुराल में। तो इन सभी ने और कुछ भी नहीं खाया था। जो चिकन मैंने लंच के लिए बनाया था वही चिकन थोड़ा सा एमी और रिमी को दिया था मैंने। और इस दिन मेरी जेठानी आ नहीं पाए क्योंकि वो जाती है उनके मायके उनके भाई को राखी पहनाने के लिए। यहाँ ओभी का मूड थोड़ा सा उदास हो गया है क्योंकि ओभी और रिमी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब भी ये दोनों आके चले जाते हैं ना, ओभी का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। ओभी का और एक बेस्ट फ्रेंड भी है, शोमू को भी मैं किसी न किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो शोमू मुझे बार बार कह रहा था कि मासी तुम मुझे व्लॉग में कभी नहीं दिखाते, तो शोमू व्लॉग में आने के लिए रेडी हो जाओ। और ये है रात का टाइम। रात को डिनर करने के लिए मैं बना रही थी चिकन चाप। लंच करने के बाद मैंने सारे मसाला रेडी कर लिया था। उसे मैरिनेट करके मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। तो चिकन चाप बनाने के लिए कढ़ाई में दे रही हूँ घी, इसके बाद रिफाइंड ऑयल, देन मैंने डालडा यूज़ किया है। इसके बाद कढ़ाई में दे रही हूँ मैरिनेटेड चिकन। और ये चिकन चाप की रेसिपी मैं किसी और एक व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ चिकन चाप। और चिकन का चाहे कितना भी अच्छा रेसिपी हो, जीत के लिए मुझे साइड डिश में कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। जीत का मटन है फेवरेट, चिकन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और मैं यहाँ दिखा रही थी कि 1 ग्लास दूध में मैंने केसर मिला के रख दिया था। चिकन जब सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसे यूज़ करूँगी। ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता क्योंकि ये पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत तकलीफ हो रहा है। ये कढ़ाई मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है 3 kg चिकन बनाने के लिए। स्लो कर दिया है मैंने गैस को। कुछ देर ढककर पकाऊंगी, बीच बीच में इसको आगे चलाना है। चिकन रेसिपी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा मसूर की दाल भी बनाया था जीत और रियान के लिए। साथ में मैंने आलू फ्राई भी किया था। तैयार हो गया है हमारा डिनर में है राइस, चिकन चाप, दाल, आलू फ्राई और दोपहर का चिकन करी। और चिकन चाप ये जो रेसिपी है इसके साथ राइस उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस रेसिपी के साथ या तो रुमाली रोटी नहीं तो नान, ये सब चीज़ें ही अच्छा लगता है। पर वही जीत और रियान के लिए मुझे बनाना पड़ा था राइस और हम सभी ने लिया था रुमाली रोटी।
रुमाली रोटी जीत जाके बाहर से लेके आए थे और मैं इस समय सभी को डिनर सर्व कर रही थी क्योंकि इन सभी को घर भी जाना था और नेक्स्ट दिन इन सभी का ऑफिस भी था। इन सभी को डिनर सर्व करने के बाद मैंने रियान को खिला दिया था और बाद में मैं बैठी थी खाना खाने के लिए। तो इस समय हमारा डिनर हो गया था और ये सभी कुछ ही टाइम बाद जाने वाले थे। तो मुझे जो गिफ्ट मिला था वही मैं सभी को दिखा रही थी। और ऐसा ना हम हर साल ही करते हैं, जाने से पहले मम्मी पापा भाई बोलते हैं कि देखो पसंद आया है क्या गिफ्ट। और इस बार बापीदा कह रहा था तो मैं सभी को खोल के दिखा रही थी और मैं कह रही थी हाँ बहुत ही पसंद आया है ये गिफ्ट। और फिर गिफ्ट देखने के बाद हम सभी ने थोड़ा सा बातचीत किया और ये सभी इस समय जा रहे थे घर। इस समय टाइम हुआ था रात के 11 बजे, काफ़ी रात हो गया था। तो भाई ने घर जाने के लिए कैब बुकिंग कर लिया था। तो यही थी मेरी राखी का व्लॉग। सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग मैंने बनाया सारे काम करने के साथ साथ। इस व्लॉग को अगर आपके साथ में शेयर नहीं करती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी मेहनत से मैंने वीडियो को बनाया था। वीडियो में कोई भी चीज़ें अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।